उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे भाई आज आपकी क्लास नंबर 68 स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम जीके और साइंस को कवर करते हैं। और आज हमारी सीरीज गाइस जो है लगातार चल रही है और आज हमारी क्लास नंबर 68 है। इसके पहले हमने 67 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के हर एक क्लास को क्रमानुसार देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई आइए बिना किसी देरी के आज की इस महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। आप सभी फटाफट आ जाएं और अपने मित्र को भी बुला लाइए। फटाफट गाइस आप आज की इस क्लास में आ जाइए, बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप सभी को बताना है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी पुस्तक है। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा यहाँ पर दादा भाई नौरोजी। जो भी प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर दीजिए। देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई इसका, वो हो जाएगा नीति आयोग। जो भी प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं नीति आयोग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण जो है नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे सामने कि हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है। इसका आंसर आप सभी को बताना है कि हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है। मेरे प्यारे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय आय से संबंधित है। जो भी मेरे प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं राष्ट्रीय आय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मेरे प्यारे भाई मित्र की क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें कौन सही सुमेलित किया गया है। मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर आप चारों ऑप्शन को देखिए, उसके बाद ही आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अब मेरे प्यारे भाई आपसे यहाँ पर क्या कहा गया कि कौन सुमेलित है। देखो यहाँ पर हरित क्रांति जो है गाइस, ये कोको उत्पादन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हरित क्रांति जो है मेरे प्यारे भाई ये खाद्यान्न उत्पादन है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, ये सही लिखा गया है। नीली क्रांति यहाँ पर तिलहन नहीं होगा गाइस, नीली क्रांति हो जाएगा यहाँ पर मत्स्य यानी कि मछली। और गाइस लाल क्रांति जो है यह टमाटर के उत्पादन से या फिर मांस के उत्पादन से, मसाला उत्पादन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है यहाँ पर सुमेलित आपसे पूछा गया तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है मेरे प्यारे मित्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है। अब समझने की कोशिश करो, इंपॉर्टेंट बहुत है। थोड़ा सा आपको टफ जरूर लगेगा लेकिन इंपॉर्टेंट है। बताइए राष्ट्रीय आय क्या होती है। मेरे प्यारे भाई राष्ट्रीय आय जो होती है ये उत्पादन लागत यानी कि फैक्टर कॉस्ट पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद ही राष्ट्रीय आय कहलाती है। कहने का मतलब है यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। जो भी प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मेरे प्यारे भाई कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मेरी प्यारी भाई मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मैं फटाफट हर एक क्वेश्चन को करवा रहा हूँ क्योंकि आज हमारे पास टाइम नहीं है। मैं जितनी जल्दी आपकी क्लास ले सकता हूँ उतनी जल्दी मैं आपकी खत्म कर दूंगा, ठीक है। लगभग गाइस जिसमें आपके 38 से 40 क्वेश्चन हैं और साइंस और जीके एक गाइस आपका लगातार मिक्स ही चलता रहेगा, ठीक है। तो देखो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है अगर आपसे ये पूछा जाता है मेरे प्यारे भाई, तो याद रखना सही आंसर हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड में। जो भी प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। मेरे प्यारे भाई इसकी स्थापना कब हुई तो 1919 में। अगला है मेरे प्यारे मित्र क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है मेरे प्यारे भाई कि कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं केंद्र और इसके गाय से उस केंद्र में जहाँ उपस्थित है केंद्र या जहाँ स्थित है केंद्र उसका स्थान दिया गया है। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सही सुमेलित किया गया है।
सबसे पहले ही गाइस आप देखो, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में नहीं है, ये कहाँ है, तो ये है तिरुवनंतपुरम में। कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में। गाइस ISRO यानी कि जिसे आप कहते हो ISRO, मतलब जिसे आप कहते हो इसरो। गाइस जो इसरो का है, इसरो उपग्रह केंद्र जो है, ये थुम्बा में नहीं है, ये कहाँ है आप सभी जानते हैं। ये कहाँ है मेरे प्यारे भाई, ये है बंगलौर में। SHAR गाइस जो केंद्र है, ये बंगलौर में नहीं, ये कहाँ है, ये है श्रीहरिकोटा में। तो यहाँ पर कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई, स्पेस एप्लीकेशन केंद्र अहमदाबाद में है, ये बिल्कुल सही सुमेलित किया गया है। मतलब मेरे प्यारे भाई ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन आपके सामने कि गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है। अब क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है। अब आप सब प्यारे भाई बहन ये तो जानते ही होंगे कि गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है मेरे प्यारे भाई, यह किस वेद में है, तो यह ऋग्वेद में है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद या सबसे पुराना वेद है। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन या पुराना वेद है। और गाइस जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो इसी वेद में किया गया है। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है, आपसे ये पूछा गया है। जो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वह हो जाएगा विश्वामित्र। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जब सिकंदर ने, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए सॉरी। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, तब आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, कब किया था आप सभी जानते होंगे, 326 ईसा पूर्व में। तो गाइस जब सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया, तो उस समय आक्रमण के समय मगध का शासन कौन था या शासक कौन था, यह आपसे पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा, उस समय मगध का शासक जो था मेरे प्यारे भाई, वह कौन था, घनानंद। जो भी प्यारे भाई प्यारे मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं घनानंद, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। मेरी प्यारी भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, अगर आपसे ये पूछा जाता है तो याद रखना 1885 में हुई। और गाइस इसकी प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी, अगर आपसे ये पूछा जाता है तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। मेरे प्यारे भाई सरोजिनी नायडू जो है, ये सबसे पहले राज्यपाल बनने वाली भी महिला है, जो कि यूपी यानी उत्तर प्रदेश की बनने वाली महिला थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। जो भी मेरी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने जजिया पर रोक किस वर्ष लगाई। मेरे प्यारे भाई यह भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से लाइक कर देंगे। गाइस मैं दोबारा नहीं कहूँगा, बस एक ही बार आपसे कहूँगा कि आप क्लास को लाइक कर दो। मैंने देखा गाइस कि बहुत देखने वालों की संख्या तो होती है, लेकिन लाइक करने वालों की संख्या नहीं होती है। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, अगर आपका कुछ ज़्यादा है तो मैं खुद नहीं कहता कि आप लाइक कर दो। आपका भी फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो आप भी गाइस हमारी इस सपोर्ट को, हमारे इस मेहनत को और भी उत्साहित करने के लिए आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करें। चैनल पर पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप सभी को मिला करे। मेरे प्यारे भाई अकबर ने जजिया पर रोक किस वर्ष लगाई, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा 1564 में। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है मेरे प्यारे भाई कि संसारण के उदाहरण है। संसारण के उदाहरण है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आपका ये साइंस से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैंने इस क्लास में जीके और साइंस दोनों एक साथ ही कर रखा है, ठीक है। तो बताइए संक्षारण के उदाहरण। संक्षारण का मतलब क्या होता है गाइस, कि जो गाइस जंग लग जाती है उसे ही कहा जाता है संक्षारण। अब देखो सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, ये भी तो संक्षारण ही है। तांबे पर हरे रंग की परत बनना, ये भी तो संक्षारण है। लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, ये भी तो संक्षारण है। कहने का मतलब है उपर्युक्त तीनों, यानी कि सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, ये भी संक्षारण का उदाहरण है। तांबे पर हरे रंग की परत बनना, ये भी संक्षारण का उदाहरण है। लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, ये भी संक्षारण का उदाहरण है। कहने का मतलब है मेरे प्यारे मित्र, यहाँ पर आपका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों, ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि ताप बढ़ने के साथ द्रव की सयानता में क्या परिवर्तन होगा।
ताप बढ़ने के साथ द्रव की संयानता में क्या परिवर्तन होगा। मेरे प्यारे भाई, अगर ताप बढ़ता है तो द्रव की संयानता घटेगी। याद रखना, अगर ताप बढ़ता है तो द्रव की संयानता घटती है। कहने का मतलब है यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। अब आपसे यहाँ पर ये पूछा गया कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर आप गाइस पहले चारों ऑप्शन को देखिए, उसके बाद ही आप इसका आंसर दे सकते हो। देखो, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, क्या यह सही लिखा गया है। बिल्कुल सही है। पीयूष सबसे छोटी ग्रंथि है, अंतःस्त्रावी, बिल्कुल ये भी सही लिखा गया है। आप सभी जानते हैं कि पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। मेरे प्यारे भाई, पैराथायराइड सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। रॉन्ग। मेरे प्यारे भाई, पैराथायराइड नहीं, केवल और केवल थायराइड्स। थायराइड्स जो है ये शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि होती है। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी ही जो लिखा गया है ना, ये ऑप्शन सी जो लिखा गया है यही आपका सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों गाइस जो कथन दिए गए हैं ये सत्य हैं। कहने का मतलब है मेरे प्यारे मित्र, यहाँ पर ये पैरा ना होता तो ये भी आपका सही हो जाता। अगला है आपके सामने कि बल का व्यंजक न्यूटन के किस नियम द्वारा प्राप्त किया गया। अब देखो, बल का व्यंजक आपसे कहा गया, मतलब बल का जो सूत्र है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। सभी जानते होंगे गाइस कि बल का जो सूत्र है ये न्यूटन के द्वितीय नियम के द्वारा प्राप्त किया गया। मेरे प्यारे भाई, आप सब समझते ही होंगे, लगभग जानते होंगे कि न्यूटन ने एक नियम दिया था, द्वितीय नियम, यानी कि बल जो होता है ये द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मेरे प्यारे भाई, जो एफ होता है या फिर जो फोर्स होता है ये मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल टू होता है। कहने का मतलब है यहाँ पर आपका हो जाएगा न्यूटन के द्वितीय नियम, यानी कि बल का व्यंजक जो है ये न्यूटन के द्वितीय नियम के द्वारा प्राप्त किया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। मेरे प्यारे भाई, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल दर्पण की सहायता से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। अगला है कि ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं। जब गाइस आप बाइक लेकर जा रहे होते हैं कहीं भी, अगर आपके आगे कोई भी आ जाता है, छोटा मोटा बच्चा कोई भी आ जाता है, आप तुरंत ब्रेक लगाते हो। ब्रेक लगाने से आपकी बाइक जो है, आपकी ट्रक, आपका गाड़ी, कार, ब्रीजा, क्रेटा, कुछ भी गाइस आपकी रुक जाती है, तो वो किस कारण से, उसमें कौन सा बल कार्य करता है, उस बल को क्या कहते हैं, यह आपसे पूछा गया है। सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करो गाइस। जिसका सही आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा घर्षण बल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। घर्षण बल ही गाइस है जो ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने में कार्य करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, घर्षण बल। अगला है मेरे प्यारे मित्र मेरे प्यारे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फटाफट आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन। रसायन का मतलब हुआ मेरे प्यारे भाई कि इसमें कौन सा मतलब गाइस अम्ल है, या फिर कहा जाए इसमें कौन सा केमिकल है जो फल पकाने में सहायता करता है। मेरे प्यारे भाई, आप सब समझते होंगे, सही आंसर हो जाएगा एथेफॉन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, एथिलीन जो आपका है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि लिटमस जो है ये विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तो वो किस रंग का होता है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, मतलब जब लिटमस का विलयन उदासीन होगा। उदासीन का मतलब होता है ना तो गाइस वो अम्लीय होगा और ना ही वह क्षारीय होगा। अब मेरे प्यारे भाई, तो वह किस रंग का होगा यह आपसे पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका वो हो जाएगा बैगनी रंग का होगा। कैसा होगा, बैगनी रंग का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपके सामने प्रकाश संश्लेषण होता है। अब इस क्वेश्चन में आप समझने की कोशिश करना। प्रकाश संश्लेषण आपसे कहा गया। मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप समझो,
अगर आपसे क्वेश्चन में, अब देखो मैं यहाँ पर बता दूं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे केवल और केवल दिन में, लेकिन ये गलत होगा। देखो ऐसा इसलिए, अगर केवल और केवल आपको क्वेश्चन में दिया जाता कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है, तब मेरे प्यारे भाई आप कहते दिन में। केवल अगर पौधे में कहा जाता तब आप कह सकते थे दिन में, लेकिन आगे पौधा तो लिखा नहीं गया। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई केवल लिखा गया प्रकाश संश्लेषण। अब मेरे प्यारे मित्र याद रखना, प्रकाश संश्लेषण पौधे में तो दिन में होता है, लेकिन जो मेरे प्यारे भाई समुद्री शैवाल होती है ना, ये जो है ये प्रकाश संश्लेषण जो है ये चंद्रमा के प्रकाश में करता है समुद्री शैवाल। ठीक है, तो मतलब दिन में अथवा रात्रि में प्रकाश संश्लेषण होता है। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, दिन में अथवा रात्रि में। गलती ना करना, या क्वेश्चन आपका बहुत ही गाइस टिपिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला है मेरे प्यारे भाई, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। इसका आंसर आप सभी को बताना है। जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक इस महत्वपूर्ण क्लास को लाइक नहीं किए हैं, वह एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। मेरे प्यारे भाई जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अपने मित्र तक इस क्लास को शेयर भी कर दिया करें, कहने की जरूरत ना पड़े। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, आपसे ये कहा गया मेरे प्यारे भाई, वॉशिंग मशीन या फिर कहा जाए दही से दूध, दूध से दही, ठीक है, दूध से दही बनाने की क्रिया जो है मेरे प्यारे भाई, या वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत है ये किस पर निर्भर होता है? सही आंसर हो जाएगा आपका अपकेंद्रण यानी अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे भाई जो भी बता रहे हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। मेरे प्यारे भाई निकट दृष्टि दोष, अब देखो कुछ बच्चे इसमें भ्रमित तो होते होंगे। मेरे प्यारे भाई थोड़ी सी आप इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करो। निकट, निकट का मतलब औ मतलब नजदीक, औ मतलब नजदीक, और मेरे प्यारे भाई दूर दृष्टि दोष अगर आपसे कहा जाता ना, तब आप दूर मतलब उत्तल लेंस, आप ये समझने की कोशिश करो, दूर दृष्टि दोष मतलब उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, और निकट दृष्टि दोष मतलब अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस के प्रयोग करके, अवतल लेंस को प्रयुक्त करके। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। जो भी प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। अब मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर आप समझो, क्वेश्चन आपसे कहा गया कि निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, देखो मेरे प्यारे भाई, लार्ड कार्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त ये सही है। लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि प्रणाली इनके द्वारा ये भी सही है। सर जॉन सौर और एंग्लो और नेपाल युद्ध ये गलत है। मेरे प्यारे भाई सर जॉन सौर का इसमें मतलब नहीं है। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 23 लिखा गया है ना, यहाँ पर ये सर जॉन सौर ना होकर के लॉर्ड हेस्टिंग्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लॉर्ड हेस्टिंग्स। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी यही सुमेलित नहीं है। अगला है मेरे प्यारे भाई कि किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट ये भी है, आप सभी समझते होंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया। मेरे प्यारे भाई बंगाल का विभाजन कब किया गया था? तो ये 1905 में किया गया था। और ये गाइस बंगाल का विभाजन रद्द कब किया गया? 1911 में। मेरे प्यारे भाई बंगाल का विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में किया गया? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। कहने का मतलब है यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर नीति संबंधित है। कहने का मतलब है गाइस इसमें किससे नीला जल योजना संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। जो भी मेरे प्यारे भाई प्यारे मित्र ऑप्शन यहाँ पर बता रहे हैं डी अल्मीडा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी अल्मीडा यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है मेरे प्यारे भाई, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है। मेरे प्यारे भाई आपसे क्वेश्चन कहा गया कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। आर्टिकल 31, आर्टिकल 41, आर्टिकल 51 या फिर आर्टिकल 61। सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, आर्टिकल 61 के अंतर्गत। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ स्थित है। यह भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर दीजिए। कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वह हो जाएगा न्यूजीलैंड में। कहाँ है? न्यूजीलैंड में। कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ है? न्यूजीलैंड में। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे मित्र, प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यह भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है। निम्न में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई अल्माकोंडा। जो भी मेरे प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण काली होती है। मेरी प्यारी भाई याद रखना, काली मिट्टी जो है ये सबसे ज्यादा अगर कहा जाए कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना काली मिट्टी जो है मेरे प्यारे भाई ये सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मिट्टी को हम गाइस कपासीय मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। और ये भी आप याद रखना, काली मिट्टी को हम रेगुल मिट्टी के नाम से भी जाने देते हैं, और इसी काली मिट्टी को हम लावा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। यानी इसके कई नाम है, आप याद रखना मेरे प्यारे भाई। और काली मिट्टी जो है किसके कारण काली होती है, अगर आपसे ये पूछा जाता है तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का, कि जो काली मिट्टी है ये टाइटेनियम युक्त मैग्नेटाइट इसमें होता है, आयरन और एल्यूमिनियम के यौगिक भी इसमें होते हैं, और ह्यूमस भी होता है। ह्यूमस की उपस्थिति के कारण ही गाइस जिसमें पैदावार अधिक होती है। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई ऑप्शन ए, बी और सी और डी, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, यानी इन तीनों की उपस्थिति के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि अपसौर निम्नलिखित में से किस दिन होती है। जो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, अपसौर जो होता है मेरे प्यारे भाई ये 4 जुलाई को होता है। कहने का मतलब है मेरे प्यारे मित्र आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 4 जुलाई। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 4 जुलाई आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई याद रखना, यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है मेरे प्यारे भाई वह कौन सी है, वोल्गा नदी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वोल्गा रिवर या फिर वोल्गा नदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो भी मेरे प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। यह भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। अब मेरे प्यारे भाई मैं आपको बता दूं, मैं इसीलिए फटाफट हर एक क्वेश्चन आज आपका करवा रहा हूं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, अभी मुझे कहीं जाना है। इसी वजह से हम गाइस आपकी मैं क्लास बहुत जल्दी करवा रहा हूँ, ठीक है। गाइस आपकी 25-26 मिनट में सारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो फटाफट गाइस आप सभी आंसर दे दीजिए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, वो एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर देंगे। अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, अगर मैं आपके लिए पूरी जी जान लगाता हूँ, आपके लिए अपना कीमती समय निकालता हूँ, तो आप सब प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन का भी फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक करिए, दिया करें। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा मेरे प्यारे भाई, लाइक करने में अगर आपका कुछ जाता है, रुपए पैसे करते है ना, तो मैं खुद नहीं कहता कि आप लाइक कर दो। अगर आपकी इच्छा है तो लाइक कर दो, मेहनत लग रही है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। अगर आपसे ये पूछा जाता है मेरे प्यारे भाई, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया की। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। या गाइस आपका कल एक क्वेश्चन आया था, आप सब समझते होंगे, कल ही एक क्वेश्चन आया था और लगभग गाइस ये थोड़ा सा घुमाया गया है, उसी प्रकार है क्वेश्चन। अगर आपने कल ध्यान से पढ़ा होगा तो आज आंसर दे देंगे।
तो सही होगा यहाँ पर जेट्रोफा। जेट्रोफा जो गाइस एक प्रकार का जैव ईंधन होता है या फिर जिसे कहा जाए बायोडीजल। बायोडीजल की फसल है मेरे प्यारे भाई, ये जेट्रोफा ही होगा। कहने का मतलब है आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्यों? मेरे प्यारे भाई, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि, अब इसका आंसर आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर दे दीजिए। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसीलिए लोलक की जो घड़ियां होती हैं ये गर्मियों में सुस्त हो जाती है। कहने का मतलब है आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है मेरे प्यारे भाई कि कृषि वित्त का संबंध किस समिति से है? कृषि वित्त का संबंध किस समिति से है? मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी आर गॉडगिल समिति से। कहने का मतलब है मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे भाई, आपका ऑप्शन ए डी आर गॉडगिल समिति से कृषि वित्त का संबंध है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मेरे प्यारे भाई कि लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग होता है? इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। तो मेरे प्यारे मित्र याद रखना, लार जो है गाय जी किसके पाचन में सहयोग करता है? सही आंसर हो जाएगा स्टार्च। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला मेरे प्यारे भाई कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका आंसर आप सभी बताएंगे। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा 6वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, आज की हमने इस क्लास में जीके और साइंस को कवर कर लिया है। आपको बता दें कि रीजनिंग आपकी 10 बजे होती है, 7 बजे आपकी हिंदी होती है, 12:30 बजे आपकी मैथ होती है, 7:30 बजे आपकी जीके और साइंस की क्लास स्टार्ट हो जाती है। जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से लाइक कर देंगे। और मेरे प्यारे मित्र, मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस क्लास को अपने मित्र तक शेयर जरूर कर दिया करें। जो भी आपके प्यारे भाई बहन अब की बार अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं वो इस क्लास को गाइस जरूर देखा करें, ठीक है। तो आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में बस इतना ही। आज की हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको अपनी राय गाइस हमारी प्रति कैसी है, ठीक है, तो आप जरूर बताइएगा। अच्छी लगी, बुरी, गंदी, जो भी गाइस आपके मन में हो आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।